पश्चिमी यूपी के ऐतिहासिक गंगा तिगरी मेले की शुरुआत होने वाली है और प्रशासन इस बार मेले को भव्य और दिव्य बनाने में जुटा हुआ है। और आपने मेले में देखा होगा तमाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, इसके अलावा जो चौराहे हैं जिनको सजाया जाता है, उनको बनाने के पीछे कई लोगों का योगदान और कई काफी मेहनत होती है। तो इस बार भी जो मेले में नई चीजें आपको देखने को मिलेंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम, इन कार्यक्रम के जरिए जो लोग मेले में आते हैं उनको अपनी पुरानी संस्कृति और जो यहाँ का इतिहास है उसके बारे में पता चले और जो मेले का जो जो एंजॉय है वो मेले को कर सके। हमारे साथ बात करने के लिए अमरोहा के अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी हैं, उनसे बात करेंगे क्योंकि पूरी जो मेले के सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या जो घाट चौराहे आप देखते हैं उनको भव्य रूप देने का जो कार्य है सर के द्वारा किया जाता है। सर, इस बार मेले पे क्या कुछ आपके द्वारा डिफरेंट रहने वाला? सबसे पहले तो माँ पतित गाउनी जो गंगा हमारी है, इनका आशीर्वाद सभी अमरोहा वासियों पे बना रहे। सभी लोग सुखी रहें, समृद्ध बने, इसी कामना के साथ हम लोग इस मेले को सजा रहे हैं। और पहली बार की तरह जैसे बहुत सारी बातें होती रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते रहे हैं। ये मेला कई मामलों में और भी भव्य, बहुत ही आकर्षक, और आम आदमी जो इस मेले का आनंद लेने आता है, जिस धार्मिक भावना के साथ जिस तट पे आता है, उनके लिए हम इस मेले को किस तरह से सुलभ बनाएं और बेसिक फैसिलिटीज़ जो एमिनिटीज़ होती हैं, जैसे शौचालय हो गए, चेंजिंग रूम हो गए, चौराहे हो गए, या ऐसे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट हो गए, ताकि ये मेले से जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं वो कुछ ना कुछ यादें लेके जाए। तो उसको लेके कई मामलों में ये मेला इस बार भिन्न है। सबसे पहले तो हम इस बात पे आते हैं कि इस प्रकार मेले को हम लोग सजा रहे हैं। इस बार पहली बार हम लोग 100 फीट की जो है रंगोली बना रहे हैं, और रंगोली इतनी भव्य होगी कि मुझे लगता है पश्चिमी यूपी में जो मेले लगते हैं उतनी भव्य नहीं होगी। तो इस बार रंगोली एक नया लेके आ रहे हैं। इसके अलावा हम इस बार 4 बड़े मंदिर लेके आ रहे हैं। जैसे कि आप देखा, महाप्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या में अभी नया बना है। चूँकि गंगा माँ जो हमारी है वो शिव आराधना से जुड़ी हुई है, तो भगवान शिव की भी एक हम केदारनाथ धाम जो उनका जो ज्योतिर्लिंग है उसकी भी एक प्रतिलिपित लेके आ रहे हैं, ताकि आम आदमी के मन में श्रद्धालु जो उसके अंदर भावना है वो भी जगे, साथ ही कुछ यादें मेले से लेके जाए। इसके अलावा एक दीपदान महोत्सव हम उसी दिन करा रहे हैं, एक नए फ्लेवर में। उसके लिए हमने एक नई टीम बनाई है। और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि जो हमारी एडीएम मैम है निर्मय सिंह, उनके प्रयासों से पहली बार ऐसा सुनिश्चित हुआ है कि जो गंगा आरती है वो बनारस में जिस प्रकार से माँ पतित पावनी गंगा के तट पे होती है, उसी प्रकार इस बार तिगरी में लोगों को देखने का मिलेगा। बहुत ही भव्य गंगा आरती है। आपके चैनल के माध्यम से जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कि वो इस गंगा आरती को जरूर देखने आए, क्योंकि ये गंगा आरती जो होगी तिगरी के इतिहास में सबसे बड़ी आरती और बड़ी यादगार आरती होगी। तो मैं चाहूँगा जो श्रद्धालु हैं या जो अमरोहा के बाशिंदे हैं जिले के, वो सभी आएँ और इस गंगा आरती का लाभ उठाएं। इसके अलावा हम लोग सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 7 तक जितने भी सेक्टर कटे हुए हैं उनके हम लोग चौराहे बना रहे हैं। इसके अलावा इस बार कई हम लोग के भव्य गेट बना रहे हैं, जहाँ से अमरोहा की जो एंट्री होती है, जो आप देखते हैं नहर के बाद वाले 2 गेट हैं, इस बार उन गेटों में बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के ही उनके योगदान का परिणाम है, या उनका हम कहें उनकी सोच का परिणाम है कि इस तिगरी मेले को इतना भव्य बना रहे हैं। तो प्रतिकृति के रूप में हम लोग उनके स्टेचू भी बना रहे हैं, ताकि ये स्पष्ट रूप से मैसेज आए कि इस तरीके से हम मेले को और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा 2-3 बातें और बताना चाहूँगा मैं आपको कि इस बार हम लोग जो सेक्टर 1 सेक्टर 7 तक जो चीज़ें हैं उनमें हम लोग वर्टिकल कल्चर का भी काम कर रहे हैं, क्योंकि मेले की सजावट करना, उसे सजाना वो हमारा काम है। अगर मेला अच्छा लगेगा, लोगों के मन में लगेगा, तो आम श्रद्धालु जो है वो अधिक से अधिक आएगा। इस बार हमारी ये भी अपील है कि जो लोग रात में नहीं रुक सकते हैं वो लोग एक बार दिन में जरूर मेले को देखने आए, उसके लिए भी हम लोग अपील कर रहे हैं। एक हमारी टीम आपके माध्यम से एक हमने खड़ी की है सोशल मीडिया पे, जो हम देखते हैं कि आजकल इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर आदि का ज़माना है, ज़्यादातर लोग इसी पे रहते हैं। तो हमने एक टीम बनाई है किस प्रकार अमरोहा तिगरी में हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं, जिलाधिकारी महोदया के नेतृत्व में, एडीएम मैडम के नेतृत्व में, एसपी साहब के नेतृत्व में, उन कामों को हम आम श्रद्धालु, आम आदमी के बीच में लेके जाएँ, ताकि वो मेले तक आए। अब हम बात करते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, तो मैं बताना चाहूँगा कि इस बार के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम 1 नवंबर से 4 नवंबर तक चलेंगे, वो हर मामले में बहुत भव्य होने वाले हैं, क्योंकि उनको जो हम मंच प्रदान कर रहे हैं वो ज़्यादा भव्य प्रदान कर रहे हैं। जो हम लोग उनकी सुविधाएं दे रहे हैं वो ज़्यादा भव्य हम सुविधाएं दे रहे हैं। और एक कार्यक्रम की लंबी फहरिस्त है, और ऐसी फहरिस्त है कि अमरोहा उस फहरिस्त को देखता हुआ रह जाएगा, जिसमें हमारे जो कलाकार हैं, जो हमने उसमें धार्मिकता और आधुनिकता का कॉम्बिनेशन किया है, क्योंकि ये मेला जो है माँ पतित पावनी गंगा की श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। भगवान श्रवण की
त्याग से जुड़ा हुआ है। कई मामलों में हमने उसको भी ध्यान में रखा है, उन सारी चीज़ों को लाने का प्रयास किया है। पहले दिन हम पहली बार यहाँ पे रामायण का 1 घंटे 20 मिनट का मंचन है। बॉलीवुड जो हमारे ब्लू बर्ड के बच्चे हैं उनका मंचन है। तो एक तरीके से पहले वाले दिन दीपोत्सव है, सबसे पहले गंगा पूजन है, फिर महागंगा आरती है। तो धार्मिकता से हम लोग पहले दिन मेले को जोड़ने का प्रयास करेंगे, ताकि आम आदमी उस धार्मिकता से जुड़े और उसको हम और बेहतर तरीके से आम आदमी के बीच में ले जाएँ। दूसरे दिन का जो प्रोग्राम है वो भी धार्मिकता से हमने हर कार्यक्रम को 2 पार्ट किए हैं। पहला पार्ट को हमने धार्मिकता से जोड़ा है और दूसरे को आधुनिकता से जोड़ा है। क्योंकि आज के ज़माने में हम नए बच्चे हैं जो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम ज़माने बच्चे हैं। हम देखते हैं आस-पास मंडल में, प्रदेश में बहुत सारे महोत्सव हो रहे हैं, जिसमें नामी-गिरामी कलाकार आ रहे हैं। उनके माध्यम से मेले की शोभा बढ़ती है। तो उन कलाकारों को हम लोगों ने लाने का प्रयास किया है। तो दूसरे दिन हमारा सबसे पहले बांसुरी संस्था एक है वृंदावन की, वो कृष्ण नृत्य वाटिका लेके आ रही है। क्योंकि जो भगवान श्रद्धेय हमारे श्री कृष्ण हैं और मैं उनसे मेरा जुड़ाव भी आस्था से है और उनके सबका आस्था से जुड़ाव है। तो उनको हम लोग यहाँ डांस और ड्रामा के माध्यम से पहली बार प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद मयूर नृत्य और होली, चूँकि ब्रज की होली फेमस है, तो उस होली के माध्यम से भी आम आदमी को हम लोग जोड़ने का प्रयास करेंगे। इसके बाद एक सोनी टीवी के एक बहुत अभी लेटेस्ट एक कॉमेडी शो हुआ, उसके जो विनर है रजत सूद, वो भी आपके बीच में आएंगे। बहुत कम होता है, ऐसा होता है कि इतने बड़ा कलाकार जो हमारे बीच में आए, तो रजत सूद भी हमारे बीच में आएंगे। उसके बाद एक फेमस बॉलीवुड सिंगर भी हमारे बीच में है। 3 तारीख का कार्यक्रम बेसिकली, चूंकि यहाँ का जानर हमारे जाट भाई है, हमारे और से भाई हैं, जो कि रागनी बहुत पसंद करते हैं। तो हम लोग पहले वाले सेगमेंट में हमारी रुचिका जांगड़ आ रही हैं, बहुत बड़ी हरियाणवी सिंगर हैं। और दूसरे वाले शो में आकांक्षा शर्मा, जो इस समय बॉलीवुड का एक नामा गिरामी नाम है, जिन्होंने बहुत सारे गाने गाए हैं, उनको इस मंच पे हम लोग लाने का प्रयास जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से संभव हुआ है। तो 2 दिन का कार्यक्रम जो है हमारा बेसिकली बॉलीवुड संगीत को जो है वो समर्पित है। जो 3 तारीख का कार्यक्रम है, वो 3 तारीख का कार्यक्रम मैंने बता दिया आकांक्षा शर्मा, और 4 तारीख के कार्यक्रम में एक हमारा प्रसिद्ध एक जो है वो इंडिया गॉट टैलेंट का एक हमारा जो है वो डांस ग्रुप आ रहा है। उस डांस ग्रुप को देखना अपने आप में सौभाग्य है, क्योंकि वो डांस ग्रुप मुझे नहीं लगता है कि कभी दिल्ली से इधर आया हो। तो वो हम आपके बीच में प्रस्तुति करेगा। उसके बाद हमारा एक बॉलीवुड की सिंगर है, उनका कार्यक्रम है। उसके बाद जो है एक हमारा कवि सम्मेलन है। तो इन चारों दिनों के जो कार्यक्रम होंगे, आप देखे होंगे, आधुनिकता और हमने परंपरागत से जुड़ने का प्रयास किया है। जहाँ आम आदमी की श्रद्धा है, हमारे नए युवा जो लोग हैं उनकी भावनाएं हैं, और जो हमारा प्रयास है सरकारी सिस्टम का, खासकर जिलाधिकारी महोदया का, एसपी साहब का, एडीएम मैडम का, तो उन्हीं प्रयासों से मेले को हम सजाने संवारने का प्रयास करेंगे। और मैं सारे मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि लगातार आप लोग हम द्वारा जो प्रयास किया जा रहे हैं उनको आप लोग दिखा रहे हैं। तो आम आदमी मेले में जो उत्सुकता में इस पूरे जनपद में देख रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से संभव है। तो मैं सारे मीडिया कर्मियों को भी धन्यवाद देता हूँ कि आप इस मेले को इतना महत्व दे रहे हैं। मैं सारे उन इन्फ्लुएंसर को महत्व दे रहा हूँ जो कहीं ना कहीं से जुड़े हुए हैं, और जो आम आदमी जो उनको देखता है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। मैं ऐसे सोशल कॉन्ट्रैक्टर का भी धन्यवाद देता हूँ जो कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं, हमारे जो इंस्टाग्राम फेसबुक वाले, वो भी हमारे आम आदमी को बीच में लेके जा रहे हैं। तो मैं पुनः मीडिया को, अपने यहाँ जो श्रद्धालु हैं उनको, और इस मेले को जो सजाने संवारने में प्रयास कर रहे हैं, मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। एक लास्ट सवाल, पिछले साल जो गेट बने गए थे उस पे एक धार्मिक स्लोगन भी लिखा हुआ था, तो इस बार क्या वो गेट भी डिफरेंट होने मैं वाले आपको हैं? बताऊं, वो इस बार गेटों की संख्या मैंने बढ़ा दिया है। अभी गेट वाला आया था, तो एक गेट आप गंगा आरती के लिए यहाँ जाने के लिए, क्योंकि ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं ये गंगा आरती के लिए है टोटल, क्योंकि डेली गंगा होगी। इसके बाद सांस्कृतिक मंच है, तो 3 इधर बना रहे हैं। एक गेट देके हम ये पूरा यहाँ आम आदमी से लाने का प्रयास करेंगे। 2 मुख्य गेट जो कि नहर से एंट्री करते हैं, वहाँ पहले आपने गेट नहीं देखा होगा, तो वहाँ हम लोग नए गेट नए स्टाइल से लेके आ रहे हैं। तो गेटों की संख्या हमारी लगभग 1.5 गुना हो गई। तो मेला में जो पहले भव्यता दिखी थी उसे दिखेगी। लाइट्स के बारे में सर? लाइट्स, चूंकि लाइट्स बहुत अच्छी हैं, आप देखते हो गजरौला से लेकर तिगरी तक हमारी नगर विकास के द्वारा जो लाइटें लग रही हैं, वो भी नगर विकास यहाँ बहुत अच्छे काम कर रहा है। नगर विकास आप देख रहे हैं, जो हमारे मॉडर्न टॉयलेट है वो हम लगा रहे हैं, उससे मेले की भव्यता होती है। मैं भी नगर विकास का एक अधिकारी हूँ। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि मेला जिले का मेला है और माँ पतित पावनी गंगा की श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग पूरे कर्म योग से, मनोयोग से और श्रद्धा योग से, हम तीनों भाव से यहाँ खड़े हैं। और यही भाव यहाँ आम आदमी के बीच में है, आपके बीच में है, और उसी भाव से लोग जुड़ेंगे तो मेला हमारा सफल होगा। और सफल ही नहीं होगा, बल्कि उत्तर प्रदेश में उसका एक बड़ा नाम होगा।
तो बिल्कुल देखिए आपने पूरी बात सुनी जो अमरोहा के अधिकारी हैं, अधिशासी अधिकारी डॉक्टर ब्रजेश कुमार जी, उन्होंने बताया कि इस बार मेले में दिव्य और भव्य मेला रहने वाला है। हालाँकि इस बार जो मेले में स्पेस की कमी है, मगर उस चुनौती को भी पार करना है और श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था और उसके मनोरंजन का भी ख्याल रखते हुए इस बार आपको जो मेले में नई चीज़ें दिखेंगी और इस बार का जो मेला है, वो पूरे यूपी में इतिहास रचने वाला है।